सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा हुआ है कि 2019 लोकसभा चुनाव में करोड़ों की संख्या में डुप्लीकेट वोटिंग करवाई गई है। वोटिंग में चोरी हुई है, धांधली हुई है, बेईमानी हुई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। खुद सीजेआई चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या डेटा जारी किया गया है वोटर्स को लेकर? आंकड़ा दिखाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल किया है वो दिखा देती हूं। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा है कि डुप्लीकेट वोटर प्रविष्टियां कैसे निर्धारित की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा। तो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप ये बताइए कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसको लेकर आपने क्या किया है और आप कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन डुप्लीकेट वोटर है या फिर कि नहीं है। तो इस पर कोई जवाब तो चुनाव आयोग से देते नहीं बना, लेकिन हाँ, लेटेस्ट ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया, सबमिट कर दिया गया। खबर भी निकलकर सामने आई कि चुनाव आयोग ने 1.66 करोड़ वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बाहर हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दावा कर रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर्स अगर कहीं पर हैं तो वो भारत में हैं। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि 96 करोड़ से ज्यादा लोग इस चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। क्या खबर है? खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयोग ने भारत में सीटों का डाटा जारी किया। भारत में 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स के नाम दर्ज हो गए हैं। तो 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स के नाम दर्ज हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये दुनिया में सबसे अधिक वोटर्स हैं जो कि भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान करने का बनेगा रिकॉर्ड। तो सवाल खड़ा होता है कि ये रिकॉर्ड मतदान करने का बन रहा है या फिर कि डुप्लीकेट वोटर्स का बन रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना आया, कोरोना में लाखों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए कि जो पीरियड है उसके बाद जब चुनाव हो रहा है, यानी कि 2019 के बाद 2024 में जब चुनाव हो रहा है तो वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। वोटर्स की संख्या करोड़ों में बढ़ गई है और वो तब बढ़ गई है जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को बाहर कर दिया गया है। अब आप समझिए कि 2019 की जो लिस्ट थी उससे 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बाहर हुए, लेकिन उसके बावजूद इतने वोटर्स जुड़ गए हैं कि अब संख्या बढ़कर 96 करोड़ 88 लाख हो गई है। अब ये संख्या कहां से हो गई है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगाई गई है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाती हूं। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह की तरफ से दिया गया है। डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर उन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। आप जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा और इतनी हेरफेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है? डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो। किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट है। आप कहेंगे कैसे काम आएंगी ये?
ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट देके काम आते हैं। तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह हैं, इन्होंने ही याचिका लगाई है। याचिका लगाने के बाद सुनवाई हो रही है और इसी सुनवाई के बीच खुलासा किया गया है कि अगर डुप्लीकेट वोटर्स की बात की जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वो वोटर्स हैं जो कि चुनाव आयोग अलग अलग फेजेस में चुनाव करवाता है, उसमें हर एक फेज में जाकर कई बार वोटिंग करते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में अकेले 71 लाख हैं तो पूरे देश में कितनी करोड़ों में संख्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद डेटा जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि अब सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं होगी तो भारत में होगी, 2024 लोकसभा चुनाव में होगी। अब ये वोटिंग कहां से होगी, सवाल सबसे अहम खड़ा होता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की करी जाए तो 71 लाख का दावा वहां पर किया जा रहा है और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अभी एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई है कि 1.77 लाख मतदाता पहचान पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जहां एक तरफ लाखों की संख्या में पहचान पत्र निरस्त किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, फिर भी ये वोटर लिस्ट बढ़ रही है। कहां से वोटर लिस्ट में मतदाता बढ़ रहे हैं, सवाल सबसे अहम इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच खुद इसकी सुनवाई कर रही है। डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर बवाल मचा हुआ है और उसी बीच चुनाव आयोग के इस आंकड़े ने सबको चौंकाने का काम किया है। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि वकीलों का कहना है कि चलिए हम मान भी लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स हैं तो होंगे, लेकिन इसके लिए आप एक फॉर्म तैयार करिए, एक फॉर्म तैयार करिए। उस फॉर्म में वोटर जो है वो अपना ब्यौरा भरने के साथ ही आधार कार्ड का नंबर भी भर दे। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मांग को भी खारिज कर दिया कि आधार की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अगर आप आधार भरेंगे तो हो सकता है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं इनकी संख्या कुछ कम हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी तैयार नहीं हुआ और जब चुनाव आयोग इस पर तैयार नहीं हुआ तो इसको लेकर भी याचिका दाखिल की गई और जब याचिका दाखिल हुई है तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल ये याचिका तो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है, लेकिन स्पष्टीकरण जरूर मांगा गया है। अब इस स्पष्टीकरण में यानी कि जवाब में कि डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर क्या किया है और ये जो फॉर्म है इसमें आप क्यों नहीं बदलाव कर रहे हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो मैं खबर आपको बता रही हूं, जो बयान सुना रही हूं, जो याचिका लगाई गई है, इन सब के बीच कोई हवाई बातें नहीं की जा रही हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर फैक्ट्स भी निकलकर सामने आए हैं कि सरप्लस वोटिंग हुई है। वो ईवीएम की बात की जाए तो ईवीएम में वोट डाले गए 400, लेकिन जब गिनती हुई है तो इनकी संख्या हजारों में निकली है। अब ये जो 600 वोट ज्यादा अगर निकल आए ईवीएम में तो ये कहां से आए हैं, इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्विंट ने बाकायदा एक खबर को रिपोर्ट किया, बाकायदा डेटा भी पेश किया। खबर भी आपको दिखा देती हूं, खबर आप देखिए द क्विंट की, इसमें लिखा भी है कि ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 370 सीट्स एंड ईसी रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन, यानी कि 370 सीटों पर जो वोटिंग है और जो वोटिंग की गिनती है उसमें अंतर पाया गया है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बाकायदा आंकड़े भी बताए गए हैं कि कितने हजारों की संख्या में कहां पर सरप्लस वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं लिस्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मथुरा में बताया गया है कि 9000 से ज्यादा सरप्लस वोट्स है। बिहार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं औरंगाबाद में 8768 लिखा हुआ है, ये एक एक सीट का लिखा हुआ है। अगर पूरे देश में जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सरप्लस वोटिंग हुई है और इसी डुप्लीकेट वोटिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। और जब बवाल मचा हुआ है तो चुनाव आयोग ने कुछ लोगों को बाहर किया है, कुछ कार्ड्स को निरस्त किया है, लेकिन इन सब के बीच आंकड़ा जारी किया है कि सबसे ज्यादा वोटर्स तो भारत में ही मौजूद है।
आप आंकड़े देख सकते हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के भी मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश के भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल इस पर चुनाव आयोग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। तब जवाब नहीं दिया और अब जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, खबर आप देखिए। खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता पहचान पत्र फॉर्म में स्पष्टीकरण परिवर्तन नहीं करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। तो स्पष्टीकरण तो मांगा है, लेकिन इसके साथ जो याचिका लगाई गई है उसको खारिज कर दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से अपने आप में बातों को घुमाता हुआ नजर आ रहा है। ना स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है, ना कोई जवाब देने के लिए तैयार है, ना ही विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए तैयार है, ना ही ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े सवालों पर जवाब देने के लिए तैयार है। किस तरीके से मनमाना रवैया चल रहा है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसके ठीक पहले चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। आंकड़े में बताया गया है कि भारत में 2019 से 6% ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। अब ये कहां से बढ़े हैं, इसका जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, वहीं उन सब के बीच चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है वो अपने आप में कितना चौंकाने वाला है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अड़े हुए हैं, या तो जवाब दो या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाओगे तो 2024 लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में भारत एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये रिकॉर्ड असल है या फिर कि डुप्लीकेट वोटर्स का है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस सवाल के जवाब में। हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।